प्यारे साथी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के जो 31 जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उस संबंध में जो महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जो प्रश्नों के जो सीडीपी की जो होती है या फिर जो आपके अन्य विषय हैं, जैसे हिंदी है, पर्यावरण है, इत्यादि जो भी विषय हैं, ठीक है? उनकी जो अध्ययन जो कला होती है, जिसे हम कहते हैं पेडागॉजी, ठीक है? उसके जो प्रश्नों का उत्तर है वो आपको किस तरीके से देना है यहाँ पर, उस बारे में अभी चर्चा करेंगे। यदि आपको कुछ निम्नलिखित में से ऐसे वर्ड अगर दिखाई दें, तो प्रश्न की अधिक से अधिक संभावना होती है ये उत्तर इनका होने की, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी प्रश्न का उत्तर दे रखा है अवसर देना, या फिर जिस प्रश्न के अंदर बच्चे को अवसर देने की बात की जाए, तो अधिक से अधिक संभावना होती है कि उस प्रश्न का जो उत्तर है, वही होता है। देखो दोस्तों इस प्रकार से आगे के जो प्रश्न हैं, जैसे कि किसी प्रश्न के उत्तर में सर्वांगीण विकास की बात की जाए, या फिर लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की जाए, या फिर प्रोत्साहित या फिर सम्मान करना की बात की जाए किसी भी प्रश्न के उत्तर में, और बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चे को क्रियाशील बनाना हो या फिर हस्तपरक शिक्षा हो या करके सीखने वाली शिक्षा हो, ठीक है? अगर आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं अभी, ठीक है? अभी आपका जो रिजल्ट है जल्द ही में आया है, तो आप करके सीखना इंटर्नशिप आपने की होगी, इसको आप विस्तार से जानते होंगे, ठीक है? अगला पॉइंट है सृजनात्मकता, यानी कि बच्चे में सृजनात्मकता है और किसी प्रश्न का उत्तर ऐसा हो जिसके अंदर सृजनात्मकता को बल मिल रहा हो, ठीक है? तो अधिक से अधिक संभावना होती है उस प्रश्न का वही उत्तर होता है। अगला है विभिन्न गतिविधियों में लगाना, खास तौर पे ऐसी गतिविधि का तब इस्तेमाल में लाई जाती है जब बच्चा समस्यात्मक हो। कहने का मतलब है, जब बच्चा कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न कर रहा हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा शैतानी बहुत कर रहा हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को किसी न किसी गतिविधि में लगा दिया जाता है, जिससे बच्चा अपनी शैतानियों को या गतिविधियों को कर सके और शैतानियों को ना कर सके। व्यावहारिक कुशलता हो जहाँ पर, ठीक है, उसका अधिक से अधिक संभावना रहती है प्रश्न का उत्तर होने की। दैनिक जीवन से जोड़ने की बात हो, यानी कक्षा का जीवन होता है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो। गतिविधियाँ हों या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल हो। प्रिंट समृद्ध माहौल से तात्पर्य यह है, जैसे विद्यालय की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, या फिर जो आपका बच्चे का जो डाक टिकट होता है, ठीक है, या जो रेलवे का टिकट होता है, जो रेलवे का टिकट या रोडवेज का जो टिकट होता है, ठीक है, सब प्रिंटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है, लिखे हुए होते हैं ये। तो हाँ, प्रिंट समृद्ध माहौल जहाँ पर हो, तो वहाँ पर जो है बच्चा अच्छे से सीखता है। साथ ही साथ में भाषा प्रयोग का इस्तेमाल ज़्यादा हो या फिर बहुभाषिक प्रवृत्ति को बल मिलता हो। तो दोस्तों ये रहे कुछ पॉजिटिव वर्ड। अगर ऐसे वर्ड आपको दिखाई दें, ठीक है, पॉजिटिव वाले, तो अधिक से अधिक संभावना रहती है कि ये प्रश्नों का जो उत्तर है निम्नलिखित में से कोई एक होता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्ड की, ठीक है? नेगेटिव टैग वर्ड, यानी कि कौन-कौन से विकल्प जो हैं आपको नहीं लगाने हैं। जैसे कहीं पर अगर दिया हो केवल, मात्र या सिर्फ़ ही दिया हो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं लगाना है। कहीं पर रटना या फिर याद करने पर बल दिया जा रहा हो, ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लगाना है। बच्चे को सज़ा दी जा रही हो या उसके ऊपर कोई बोझ डाला जा रहा हो, ठीक है? तो इस ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लगाना है। बच्चे के किसी भी क्वालिटी को हतोत्साहित किया जा रहा हो, ठीक है? ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है। लेकिन ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि बच्चा कौन-सी गतिविधि को हतोत्साहित करना है और कौन-सी गतिविधि को प्रोत्साहित करना है, ठीक है? बच्चे की जो है जो ज्ञान आप दे रहे हैं वह पुस्तक केंद्रित ना हो और शिक्षक केंद्रित ना हो। ध्यान रखिएगा शिक्षक केंद्रित ना होकर के शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल ना हो। लैंगिक असमानता, जैसे कि लड़के के प्रति या लड़की के प्रति जो भी शिक्षक के मन में भावना होती है वो ना हो। जैसे कि लड़कियाँ जो हैं वह गणित को नहीं कर पाती हैं, या फिर जो लड़के हैं वो गणित को अच्छे से कर पाते हैं। इस प्रकार की भावनाएँ ना हो। कहने का मतलब है कि लैंगिक असमानता ना हो। ठीक है? तो जहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लैंगिक असमानता के मतलब इस तरीके के, तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है। जहाँ पर बच्चों को महत्व ना दिया जा रहा हो, ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लगाना है, ठीक है? बच्चे जहाँ पर निष्क्रिय रूप से भागीदारी हो रहे हो किसी भी चीज़ में, आपको ऐसे उत्तर नहीं लगाने हैं। या फिर उच्च शिक्षा में, जैसे उच्च ग्रेड शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या फिर रोज़गार से संबंधित शिक्षा की बात हो, तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं लगाना है। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग जहाँ पर हो रहा हो, आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं लगाना है। जहाँ पर किसी भी ज्ञान को सीमित करके बताया जा रहा हो या फिर किसी भी शिक्षण पद्धति को सीमित करके बताया जा रहा हो, वह भी आपको नहीं जो है उत्तर लगाना है। दोस्तों व्याख्या दी जा रही हो केवल, ठीक है, तो भी आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है। ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस प्रकार की व्याख्या दे रहे हैं,
क्योंकि व्याख्या देने का तात्पर्य यह है कि आप जो है बच्चे को सक्रिय कर रहे हैं केवल उसको श्रोता बनाने के लिए, ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इन टैग वर्ड के अलावा उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, बालक कभी गलत नहीं हो सकता या शिक्षा व्यवस्था गलत हो सकती है या फिर आपके पढ़ाने का तरीका। आपको बस ये बात जो है पूरी की पूरी अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो देख लीजिए आप पहले। दोस्तों ये कुछ ना कुछ टैग वर्ड से ही कुछ ना कुछ मिलते-जुलते हैं, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी इसमें। देखिए, जहाँ पर याद करने या रटने या फिर दिमाग में बैठाने की बात हो, आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं लगाना है। जहाँ पर दंड का समर्थन हो, वहाँ ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं लगाना है। दंड का समर्थन, ठीक है? यानी कि दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से जो आरटी अपना 2009 आया था, इसमें भी ये बात कही गई है। जहाँ पर अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर समूह बनाया गया हो, ठीक है? यानी बच्चों के प्रति अलगाव हो या फिर विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर समूह बनाया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपको नहीं लगाना है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? या फिर कहीं पर भेदभाव हो रहा हो तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं लगाना है। या फिर किसी का तुलनात्मक आप अगर मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बेकार है, तो इस प्रकार का अगर कहीं उत्तर हो, तो वह भी आपको नहीं लगाना है। सिलेबस पूरा करना हो या फिर किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपको नहीं लगाना है दोस्तों। ये कुछ नेगेटिव जो वर्ड होते हैं या फिर जो नेगेटिव लाइन होती हैं, इस प्रकार की ही होती हैं। और उम्मीद करता हूँ जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, अधिक से अधिक संभावना ये रहती है कि जितने भी प्रश्न होते हैं निम्नलिखित जो आपको ये टैग वर्ड और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके ही आसपास जो प्रश्न होते हैं और जो उनके उत्तर होते हैं दिखाई देंगे आपको। अगला नेगेटिव एक पॉइंट है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो, ऐसे विकल्प पर आपको नहीं जाना है। केवल व्याख्यान विधि या फिर विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने की बात हो, केवल श्रोता बनाने की बात हो, तो आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तरों पर नहीं जाना है। विद्यार्थियों को जहाँ दोषी ठहराया जा रहा हो, ऐसे प्रश्नों को आपका उत्तर नहीं लगाना है। अंक आधारित या फिर ग्रेड आधारित या केवल परीक्षा पास पर अगर जोर दिया जा रहा हो, कहने का मतलब है कि किसी बच्चे को आप उसकी योग्यता के आधार पर उसको अंक प्रदान कर रहे हो या ग्रेड दे रहे हो उसको या फिर केवल परीक्षा पास कराने पर फोकस कर रहे हो, ठीक है? अगर जिस प्रश्न में इस तरह की बात अगर हो तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है। बालक को अनुत्तीर्ण या फिर कक्षा में रोकने की बात हो, ठीक है? इस प्रकार के जहाँ भी उत्तर में बात हो रही हो तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है। दोस्तों लगाना कौन-कौन से उत्तर हैं आपको वो देख लीजिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जहाँ पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हों, जहाँ पर बहुभाषिकता पर बल हो रहा हो या फिर करके सीखने को प्रोत्साहन मिल रहा हो या फिर विद्यार्थियों को कार्य स्वतंत्रता, ठीक है? कार्य हेतु स्वतंत्रता मिल रही हो, विद्यार्थियों का समावेशन हो रहा हो। ध्यान रखिएगा, समावेशन से तात्पर्य है कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे सभी लोग साथ ही साथ अपनी जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है? कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो रही हो या फिर जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित हो रही हो, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको लगाने हैं, ठीक है? अब देखिए कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है। कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। सही चीज़ या सही बात को कहीं पर प्रोत्साहन मिल रहा हो या फिर गलत बात को हतोत्साहन मिल रहा हो। कह सकते हैं हम, सही चीज़ें सही बात को कहीं पर प्रोत्साहित कर किया जा रहा हो या फिर गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा हो, तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगाना है। अब देखिए दूसरी बात ये भी है, गलत चीज़ या गलत बात को प्रोत्साहित कहीं पर किया जा रहा हो या फिर सही चीज़ या सही बात को हतोत्साहित किया जा रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को आपको उत्तर नहीं लगाना है। लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर लगाना है। अब दोस्तों कहीं पर आंशिक बात हो रही हो या फिर केवल या पूर्ण इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल हो, तो ये सब जो है नेगेटिव वर्ड में आते हैं, ठीक है? नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। फिर भी जो है आपको परिस्थिति के अनुसार ही सही विकल्प का चयन करना है। कल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जो है अब हम जल्द ही सीटेट के जो अन्य विषय हैं, ठीक है, उन पर जो है एनसीईआरटी की जो कुछ हमारे पास नोट्स हैं वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा कुछ भी यदि आपके प्रश्न बनते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।